हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। एक एग्जांपल लिखते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा 7x + 2 = 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, या फिर आप कह सकते हो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। या लिखो 5x - 3, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। बट हमारा चैप्टर है इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल। टू वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं। 7x + 3y = 12। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, दो वेरिएबल हो गए। इसे हम लिख सकते हैं 7x + 3y - 12 = 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म है, वो हम लिखते हैं पहले। तो जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखी 7x + 3y = 12, जिसे हम लिख सकते हैं 7x + 3y - 12 = 0, जिसकी जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0 लीनियर इक्वेशन की। जहां पर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b है कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c = कांस्टेंट टर्म। जो c होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर a है 7, b है 3 और c है 12। या फिर आप यहां भी बता सकते हो a, b एंड c। इसकी कंडीशन हो रहा है, कंडीशन है a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू जीरोस नहीं होनी चाहिए। या फिर कह सकते हो आप a² + b² 0 नहीं होना चाहिए। ये भी आप कह सकते हो, a और b 0 नहीं होना चाहिए। और जो a, b, c जो होंगे, ये होंगे रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक इक्वेशन तो ये है, इसके साथ हम एक दूसरी इक्वेशन लिख देंगे तो पेयर हो जाएगा। देखिए 7x + 3y - 12 = 0 के साथ मैं लिखता हूं 10x + 4y - 20 = 0। तो ये पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया। तो लीनियर इक्वेशंस में क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, ax + by + c की फॉर्म में हो, टू वेरिएबल्स में a और b कोएफिशिएंट होंगे x और y के रेस्पेक्टिवली, और c होगा कांस्टेंट टर्म। a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, या आप कह सकते हो a² + b² ≠ 0, और a b c होंगे रियल नंबर। ये हो गया पेयर। अब इसके कुछ मेथड्स हैं सोल्व करने के, वो हम डिस्कस करते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने लिखा है 2x + 3y = 10, 4x + 5y = 15। तो ये होता है ax + by + c की फॉर्म में। तो अगर यह दो इक्वेशंस है, पेयर इक्वेशंस का, तो 2 को हम मान लेते हैं a1 और 4 को मान लेते हैं a2, 3 को मान लेते हैं b1 और 5 को मान लेते हैं b2, 10 को मान लेते हैं c1 और 15 को मान लेते हैं c2। तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a1 by a1, a2, b1 and b2, c1 and c2, इस पेयर में, लीनियर इक्वेशन के इस पेयर में। अब हमारा जो मेथड है सॉल्व करने का, वो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली मेथड। ग्राफ द्वारा जो भी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इसी इक्वेशन की मदद से, मतलब इसी इक्वेशन के जो है ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 by a2 एंड b1 by b2 हमने यहाँ लिखा। तो a1 क्या है 2, a2 है 4, b1 है 3 और b2 है 5। अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, जो ये इक्वल नहीं है। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो आप लिख सकते हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो जब इस तरह की इक्वेशन जो होगी ना, जहां पर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफ पे हम उसको कैसे दर्शाएंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जब ग्राफ हम खींचेंगे इस इक्वेशन का 2x + 3y इज इक्वल टू 10 का, तो मान लीजिए आपने ये ग्राफ खींचा, मैं रफली ग्राफ ले रहा हूं। तो मान लीजिए ये आपने ग्राफ खींचा पहली इक्वेशन का, जो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ होगा ना, वो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ पहली इक्वेशन के ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगा किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर काट रहा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये लाइंस जो होंगी इन्हें कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस तरह की इक्वेशंस के जो हल होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, वो होंगे यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, या फिर आप बोलो ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। जहां a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, ऐसी इक्वेशन का जो ग्राफ है, वो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी। और इस तरह का जो ग्राफ होगा या फिर इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो ये तो बात हुई a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 का, जो फर्स्ट पार्ट है ग्राफिकल मेथड का, उसकी। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने यहां लिख रखा है, ये वही a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे ये बी पार्ट है, a1 by a2 b1 by b2। a1 by a2 को अपन कंपेयर करेंगे कि ये इनका रेशियो बराबर है कि नहीं है। तो ये है 2/4 और ये है 3/6। पता लग रहा है ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर। अब जहां हमने फर्स्ट पार्ट जो देखा था इसका, वो यहाँ पे बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है। अब जब ये बराबर आ गया तो c1 by c2 को भी देखें एक बार, c1 by c2 को भी देखें। तो c1 by c2 है क्या, 10 and 20, 10/20। तो ये भी हो जाता है 1/2, ये भी हो गया 1/2। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इस तरह का जो ग्राफ, इस तरह का जो इक्वेशन है, उसमें है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये कंडीशन अगर आ जाती है तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से कुछ। मान लीजिए ये ग्राफ खींचा आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन के लिए जो ग्राफ खींचेंगे ना आप, इसी के ऊपर एक लाइन आएगी, इसी के ऊपर आएगी वो लाइन। तो ग्राफ होगा सेकंड वाले का, वो इसी के ऊपर आएगा।
तो इस तरह की लाइंस को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। फर्स्ट में क्या था, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। पिछले पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट था, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमने बोला था इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन ये क्या कर रही है, यहाँ एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होकर गुजर रही है, बिल्कुल उसके ऊपर ही है, तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनके होंगे इनके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसके अनेक हल होंगे। हिंदी में बोलते हैं हम अनेक या अनंत हल, अनेक हल। और इस तरह की जो इक्वेशंस होती है ना, जिनका हल हमें मिल जाता है, चाहे वो अनेक हो चाहे यूनिक हो, उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। बट द कंडीशन here is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, और ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगी। एक थर्ड पार्ट हो रहा है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। हमने यहां लिखा a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। a1 by a2 हमने लिखा 1 by 3, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 4 by 12, ये 9 by 27 और ये 35 by 100। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 3। 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3 हो गया, तो ये हो गया बराबर a1 by a2 हो गया b1 by b2 के। थर्ड नंबर जब हमने चेक किया तो ये हो गया 5 से हम इसको काटेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 20, तो 7 by 20, तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ। तो हमारे पास आया a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इस तरह की जब कंडीशन हमें मिलती है किसी इक्वेशन में, किसी लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसमें, तो यहाँ का जो ग्राफ होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए एक ग्राफ आपने ये खींचा इस इक्वेशन के लिए, तो जो दूसरा ग्राफ होगा वो इसके पैरेलल चलेगा, इसके पैरेलल चलेगा। वो किसी भी तरह से हो सकता है ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हो तो दूसरा भी हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन पैरेलल हमेशा होगा। तो ये लाइंस होगी पैरेलल लाइंस। और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह की इक्वेशंस जो होती है जहां a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, ऐसी इक्वेशन सोल्व नहीं होती, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये 3 पार्ट थे ग्राफिकली मेथड के। अब हम बात करते हैं एक और मेथड है सॉल्व करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को, जिसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई। सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। यहाँ लिख लेता हूं मैं इसको फिर से। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये हम लिखा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ जो इक्वेशन 1 है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ इक्वेशन 1 है लिखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10।
और यहाँ से x की वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2y। 2y को हम ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2y। इक्वेशन फॉर्म में ये भी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने x की वैल्यू पता करी है, ये सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। तो 5x, x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2y, मल्टीप्लाई बाय होगा 10 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करेंगे, इसे हम, ये है इक्वेशन 2, तो इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 50, 5 इंटू 10 माइनस 5 इंटू माइनस 2y माइनस 10y हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 32। 10y में से माइनस 10y में से प्लस 4y माइनस करेंगे 6y आ जाएगा माइनस का, और 50 उधर चल जाएगा 32 माइनस 50 माइनस 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 50, ये हो जाता है माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन y की वैल्यू हो जाती है 3। तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और इसी इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पता करनी हो तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट में रख देता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 10, तो x प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, सॉरी। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां हमने क्या किया, दो इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन उठाई, वहां पे कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो आप, जरूरी नहीं एक्स लो, वाई भी ले सकते हो। वाई की वैल्यू जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन 2। अगर वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगी 10 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन हमने यहाँ इजीली सॉल्व कर, मतलब एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, उस हिसाब से एक्स की जो वैल्यू है वो 10 माइनस 2y हमने लिखी है, 2y को हम इस साइड ले गए और ये x की वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 2 में, जहां हमें मिला y की वैल्यू 3। और अब y की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो ना, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, बट हमने फर्स्ट में इसलिए रखी, इसमें थोड़ा इजी लग रहा है हमें सॉल्व करना, हमारी कैलकुलेशन बच रही है यहाँ पे। तो वहां सॉल्व करने पर इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पर, y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। इसका सेकंड पार्ट है एलिमिनेशन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ये लोग यूज करते हैं ज्यादातर लोग, बट ऐसा नहीं है कि हम केवल एलिमिनेशन ही पढ़े, हमें तीनों पढ़ना है, तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस का एक वेरिएबल बराबर करना है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बराबर नहीं है, ना तो x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो एक वेरिएबल बराबर करने के लिए चाहे तो x कर लो चाहे y कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ x हम बराबर करते हैं तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो अब यहाँ पे अगर x को 3x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी इक्वेशन को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। मैंने बोला पूरी इक्वेशन को करना है, कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में केवल 3 से मल्टीप्लाई किया x को, तो ये बराबर हो गया और आगे सोल्व करने लगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को करना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 60, 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, 60। ये इक्वेशन 3 आ जाती है। अब 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 60 जो है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। 3 इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन में से ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो हमारा मेन मोटो था, ये हम इसीलिए करना चाह रहे थे इसको बराबर, कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए और सेकंड की वैल्यू हम निकाल लें।
तो एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये हो गया 2y और ये हो गया 12। 60 माइनस 48 12, 6 माइनस 4 2y, y की वैल्यू बता दीजिए, 6 हो जाएगी। बहुत सिंपल है। और अब वैसे ही y की वैल्यू अगर 6 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। अब आपके अकॉर्डिंग आप चूज करें कि सबसे इजी कौन सा रहेगा। मुझे तो सबसे इजी फर्स्ट इक्वेशन ही लग रही है, तो मैं इसमें रख देता हूँ मान x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 है, तो x की वैल्यू हमें पता करनी है, 2 इंटू 6, y की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 20 हो गया। x प्लस 12 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो x की वैल्यू हो जाती है 8। आई थिंक ये जो सोल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी स्टेप्स है, कुछ भी सोल्व नहीं करना, ज्यादा बहुत मुश्किल यहाँ पे नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इक्वेशंस हमें दी गई है उनका एक वेरिएबल हमें बराबर करना है, बराबर बनाना है और फिर उसको एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है उसको। तो यहां पे आ जाती है y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 8। हमारा एल्जेब्रिक मेथड का अगला और लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं इसे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो हम अप्लाई करेंगे ना, इसी को बेस मान के करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए x y एंड 1 और यहाँ लिखिए 2 3 2 एंड 1, 2 3 2 1, ये हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो x का गुणांक है 2, इसे मान लीजिए 1, x का गुणांक 3 है, इसे भी मान लीजिए 1, y का गुणांक इसे मान लीजिए 2 और कांस्टेंट टर्म को मान लीजिए 3। यहाँ भी आप लिख सकते हो 1 2 3। तो ये 2 3 2 1 जो मैंने लिखा है ना, ये जो गुणांकों का हमने माना है 1 2 3, इसके नीचे हम लिखेंगे कैसे, आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2, तो इसके नीचे y के गुणांक लिखेंगे हम। y के गुणांक कौन कौन से हैं, y का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 3 में क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -5 -8। 2 में क्या है, ये 1 2 होगा। ये 1 2 होगा, 2 3 1 2। तो 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 2 एंड 3, 2 एंड 3 और 2 के नीचे 1 एंड 2। 2 3 1 2 जो माना है हमने, इस इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स है इनके गुणांकों को और कांस्टेंट टर्म्स को माना है। 1 2 3 जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। तो 2 के नीचे x के y के गुणांक, 3 के नीचे कांस्टेंट टर्म, 1 के नीचे x के गुणांक और 2 के नीचे वापस से y के गुणांक। अब क्या करना है हमें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और स्टार्ट करेंगे 1 से। यहां लिखिए आप x बटा y बटा 1 बटा, ये हम लिखेंगे x बटा -8, 1 इंटू -8 -8 माइनस, ये माइनस का जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले में है, ये ध्यान रखना। -8 -5 मल्टीप्लाई 2 -10। अब अगर आपने माइनस का साइन ये नहीं लगाया ना और डायरेक्ट -8 एंड -10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 18, जो कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन, उसका आंसर गलत आएगा आपका। इसलिए ये साइन जो है, साइन लगाना, उसके बाद में प्लस माइनस जो भी है वो लिखना है। -5 इंटू 3 -15, फिर माइनस का साइन, -8 इंटू 2 -16, माइनस ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस का साइन, 3 इंटू 1, ये हो गया 3। अब आप लिखेंगे, इनको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गए इक्वल में y अपॉन 1 अपॉन, सिंप्लीफाई इसको करेंगे हम तो 8 माइनस का और 10 प्लस का प्लस 2, y ये हो जाएगा 1 -15 प्लस 16 1,
और ये 4 माइनस 3 भी हो गया 1, 4 माइनस 3 हो गया 1। अब देखिए x बटा 2 बराबर 1/1 कीजिए। 1/1 क्या है, लास्ट टर्म जो है इसका, ये हमने x बटा 2 के बराबर लिखा है। तो x बटा 2 और 1/1 लिखा हमने, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह y/1 इज इक्वल टू 1/1, ये लास्ट टर्म हमने लिखा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। समझने वाली बात क्या है इसमें कि x, y और 1 लिखिए। 2 3 1 2, 23 12, 23 12 मेथड बोलते हैं इसको। 23 12 है क्या, हमने जो हमारी इक्वेशंस है इसके जो वेरिएबल्स के गुणांक हैं उनको नंबर दे दिए 1 2 3, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट टर्म को नंबर दे दिया, और जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके नीचे हमने उसके वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म जो भी आएगी वो लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x अपॉन x के नीचे लिखेंगे 1 इंटू 8 -8 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन हमेशा चलेगा, माइनस का साइन हमेशा चलेगा। सॉल्व करने पे आ गया x/2, y/1 एंड 1/1। x/2 इज इक्वल टू 1/1 करेंगे लास्ट टर्म से इसके इक्वल करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा अगर हमसे आंसर पूछे जाते हैं x और y की वैल्यू में। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके आगे जो हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, इनकी एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।